देखिए, टीबी एक इन्फेक्शियस डिजीज है और जो एक बैक्टीरिया होती है जिसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसकी वजह से ये ट्यूबरकुलोसिस होती है। और इस बैक्टीरिया का आविष्कार सब लोग लगभग जानते हैं। रॉबर्ट कॉक्स हैं, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था उस जमाने में। उन्होंने इस बैक्टीरिया का आविष्कार किया था। जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम होते हैं, वो दो तरह के सिम्टम होते हैं। एक होता जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम जैसे हल्का बुखार आना, भूख कम लगना, वजन का कम हो जाना कुछ दिनों में, तो ये जनरल सिम्टम है। और ये किसी भी टीबी के मरीज को हो सकता है, पल्मोनरी वाले को भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अब सवाल ये कि और पल्मोनरी वाले को फिर दूसरा सिम्टम है लोकल सिम्टम। लोकल मतलब किसी को मान लिया लंग्स की टीबी हुई, तो आप सब जानते हैं उसको खांसी आएगी, बलगम आएगा, मुंह से खून आएगा, सांस भी फूल सकती है। तो ये लंग्स की। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स के अलावा टीबी जैसे दिमाग में होती है, गिल्टियों में हो जाती है, पेट में हो जाती है, हड्डी में हो जाती है। तो ये सब का जो लोकल लक्षण होगा, वो जहां बीमारी हो रही है, जैसे मान लिया किसी को पेट में टीबी हो रही है, तो उसको पेट के सिम्टम्स होंगे कि डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेट सूज जाएगा। तो पेट से किसी को मान लिया दिमाग की टीबी है, तो उसको दिमाग वाले सारे सिम्टम होंगे। तो वो लोकल सिम्टम जो है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में, वो डिपेंड करेगा कि ट्यूबरकुलोसिस कहाँ की हुई है, और उसी हिसाब से, उसी आर्गन के हिसाब से उसको लोकल। लेकिन मैं फिर बताऊंगा कि जो जनरल सिम्टम है, वो चाहे पल्मोनरी टीबी हो, चाहे एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो, सब में ये एक जैसा हो सकता है। हाँ, देखिए, खांसी ट्यूबरकुलोसिस का एक मेन लक्षण है। इसलिए लक्षण है क्योंकि सबसे ज्यादा टीबी जो है वो पल्मोनरी लंग्स में होती है। तो लंग्स का जब टीबी होगा तो खांसी ही उसका मेन सिम्टम होता है। खांसी के संग बुखार भी आ सकता है। और अक्सर ये आपने देखा होगा, सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आजकल तो, कि अगर खांसी आपकी 2 हफ्ते से ज्यादा बढ़ रही है तो आप इसको नेग्लेक्ट ना करें और इसकी जांच कराएं। ये टीबी भी हो सकती है। देखिए, मेरी सलाह है कि जैसे ही किसी भी इंसान को ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण का शंका होता है कि उसे टीबी हो सकती है, तो अपने निकट के किसी सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में भी जा सकता है। आजकल नए नए सेंटर्स भी खुल रहे हैं, सरकार ने खोले हैं। तो कहीं पर जाके अपनी रिपोर्टिंग जाएं, बताएं। आपके सारे टेस्ट का, सारी दवाई का इंतजाम किया जाएगा, और सरकार में तो ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, आप टीवी और कोविड कोविड तो हम पिछले 2.5-3 सालों से बात करने लगे। टीबी बहुत पुरानी रोग। लेकिन अगर किसी को खांसी आ रही है, उसको सांस अचानक फूलने लगी है, बुखार आने लगा अचानक, तो इसमें कोविड होने की संभावना ज्यादा है। क्योंकि कोविड एक एक्यूट बीमारी है, मतलब 5-10 दिन में ही सिम्टम हो जाएगा। टीबी एक क्रॉनिक बीमारी है, तो इसके सिम्टम्स काफी हफ्तों और महीनों के होते हैं। और कोविड के सिम्टम्स क्या होता है, डेज के होते हैं, डेज एंड वीक्स के होते हैं। तो ऐसे में कोविड भी होने को दोनों हो सकता है, लेकिन कोविड होने का चांस ज्यादा होगा। देखिए, अगर किसी को टीबी है, टीबी अभी मैंने बताया कि पल्मोनरी भी होती है और नॉन और एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी होती है। जैसे मान लिया किसी को गिल्टी में टीबी है, तो वो रोग नहीं फैला सकता।
हाँ, किसी को पल्मोनरी टीबी है, खांसी आ रही है, तो वो रोग दूसरे को लग सकता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जब दवाएं सब इतनी इफेक्टिव हैं, जैसे मान लिया हमने आज टीबी का डायग्नोज किया, तो 15 दिन के अंदर उसके बैक्टीरिया को इतना कमजोर कर देता है दवाएं कि वो किसी को टीबी नहीं फैला सकता। तो अगर आज के दिन में बात कर रहा हूं विद द इफेक्टिव ड्रग्स, तो ये आप ये समझ सकते हैं कि दवा इसकी निदान डायग्नोसिस करना जल्दी है, जरूरी है, और इलाज भी करना जरूरी है। और जिसका डायग्नोसिस नहीं होता है, जो छुपे होते हैं, उन्हीं से दूसरे को टीबी फैलती है, वो भी जब पल्मोनरी वाली टीबी होगी। देखिए, बीसीजी 1920 में शुरुआत की गई और हमारे देश में अभी भी बीसीजी लगता है, बहुत देशों ने बंद भी कर दिया। बीच में स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था 75-80 के दौरान कि भाई टीबी, ये जो बीसीजी का टीका है, वो नए मरीज टीबी के रोकने में बहुत सक्षम नहीं है। लेकिन बीसीजी का एडवांटेज क्या हो सकता है? बीसीजी का एडवांटेज ये हुआ, बच्चों में टीबी कम होती है। सीरियस फॉर्म की जो ट्यूबरकुलोसिस थी, जैसे ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस, या जो लोग बहुत बीमार, वो भी कम किया है, टेम किया है, मतलब बैक्टीरिया को। हर वैक्सीन का यही काम है। तो अभी हम नए वैक्सीन के सर्च में चल रहा है, काफी रिसर्चेज चल रही हैं जो शायद इससे बेहतर वैक्सीन आएगी। अभी बीसीजी इसलिए लगाया जाता है हमारे देश में कि ये अभी बैक्टीरिया को थोड़ा टेम करता है, सीरियस फॉर्म्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस को कम करता है। लेकिन आप कहें कि बीसीजी लगने के बाद आपको टीबी नहीं हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। आपने कोविड में भी देखा है, कोविड का वैक्सीन लग गया तो कोविड के वायरस को ये हल्का करता है, सीरियसनेस कम करता है, डेथ कम करता है। तो उस तरह से टीबी में भी वही चीज है, वो हर वैक्सीन के संग वही कहानी है। मुझे बहुत फक्र है ये कहते हुए कि मैं 45 सालों से टीबी के मरीजों का इलाज कर रहा हूं, और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि टीबी 100% ठीक होने वाला रोग है। सिर्फ 2 शर्तें मैं बताता हूं। पहली शर्त ये है कि इसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए। दूसरी शर्त क्या बताता हूं कि दवाई उसको ठीक से, मतलब सही लिख दी जाए। कभी कभी हम देखते हैं दवाई भी नहीं सही लिखी जाती। और तीसरी जो मरीज की तरफ से होना चाहिए कि दवाई जितना भी बताया जा रहा, जो कोर्स है, उसको बीच में छोड़े नहीं, उसको पूरा करें। अगर ये 3 शर्तें किसी मरीज में पूरी हो गई, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूं, कहता ही नहीं हूं, बल्कि हमने देखा भी है कि टीबी बिल्कुल ठीक हो जाती है। देखिए, ऐसा है, जब ट्यूबरकुलोसिस किसी को होती है तो काफी मरीजों में लक्षण होता है, और जैसे ही हम टीबी का इलाज शुरू करते हैं, वो लक्षण महीने भर के अंदर बहुत बिल्कुल गायब सा हो जाता है। और यही कारण है कि बहुत लोग टीबी की दवाई छोड़ देते हैं। लेकिन दवा पूरी करनी चाहिए, लक्षण से नहीं हम ड्यूरेशन डिसाइड करते हैं। ड्यूरेशन हमारा एक फिक्स्ड है, स्टडीज हुई हैं, रिसर्च हुई हैं कि भाई 6 महीने का भी हो सकता है, 9 महीने का भी हो सकता है। अगर एमडीआर टीबी है तो साल भर का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है, तो 2 साल का भी हो सकता है। डिपेंड करता है मरीज कैसा है और मरीज का कितना इलाज की जरूरत है। उस हिसाब से इलाज पूरा करेगा तो लक्षण उसमें नहीं होंगे। अभी एक सवाल आपने पूछा कि लक्षण क्या बिल्कुल खत्म हो जाएगा? अब बिल्कुल खत्म होने का मतलब, अगर साधारण टीबी होगी, उसके फेफड़े नहीं खराब हुए हैं पहले से, तो लक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसके फेफड़े थोड़े खराब हैं, देर में डायग्नोसिस हुई, फेफड़ों पर असर कर दिया, उसने ज्यादा
तो उनको थोड़े बहुत लक्षण रह भी सकते हैं। घरेलू दवाओं से, जैसा आपने कहा, उससे सिम्टम तो कम हो सकते हैं। जैसे मान लिया किसी को खांसी आ रही है, लेकिन उसका परमानेंट इलाज होना मुश्किल है। देखिए, मैं तो एलोपैथिक का डॉक्टर हूं। अभी तक जितना रिसर्च हम लोगों ने पढ़ा है, सिम्टोमेटिक इलाज तो इन बीमारियों का हर सिस्टम में हो सकता है, सिम्टम का, लेकिन जो बैक्टीरिया मारने के लिए वो दवाएं तो स्पेसिफिक हैं, और वो एलोपैथी में है। वो वही दवाएं आयुर्वेद वाले भी लिखते हैं। अगर टीबी का इलाज करना, वही दवाएं और सिस्टम के लोग भी लिखते हैं। उनके सिस्टम में कोई इसकी दवाई अभी तक तो जितना हम लोगों ने पढ़ा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उनको सिम्टम, उनकी इम्यूनिटी ठीक करने के लिए, ये सब के लिए इस सिस्टम में दवाएं हैं। आपने कोविड में देखा कि कितना आयुर्वेद का हुआ, कई लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई और उससे उनको कोविड में तकलीफें कम हुई। देखिए, खांसी आने के बहुत सी बीमारियों में खांसी, साधारण सर्दी जुकाम हो जाए उसमें भी खांसी आती है। और मैंने पहले भी बताया कि अगर इस तरह की खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा, इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, आपने मान लिया सर्दी जुकाम का इलाज कर लिया और 2 हफ्ते के बाद भी खांसी बनी हुई है, तो ऐसे मरीजों को अपनी जांच जरूर करानी चाहिए। और जहां तक आपने पैसा खर्च करने की बात कही, तो आज के दिन सरकार में टीबी का डायग्नोसिस, टीबी का इलाज सारा फ्री है। देखिए, टीबी के जांच के लिए आपने सुना होगा, बलगम की जांच होती है, एक्सरे होता है, ये 2 मेन जांचें होती हैं। बलगम में भी अब कई तरह की जांचें हो गई हैं। जैसे आपने पहले वो फॉर एसिड फास्फोबैसिलस देख लेते थे, 1 घंटे में मिल जाता रिजल्ट। अभी नया जो जांच आई है टीबी को डिटेक्ट करने का, वो है लाइन प्रो, जीन एक्सपर्ट है। और जीन एक्सपर्ट में जो है, ऐसे तो लैब टू लैब 2 घंटे के अंदर रिजल्ट मिल जाता है, और उसमें टीबी तो पता ही लगता है, ये भी पता लगता है कि उसको ड्रग रेजिस्टेंस टीबी है कि नहीं है। उसके बाद और नए टेस्ट, जैसे लाइन प्रो वर्सेस 1, लाइन प्रो वर्सेस 2, जो कि एमडीआर और एक्सडीआर टीबी को भी बहुत जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं।